आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी। लिट्टी चोखा आप लोगों ने पहले भी बहुत बार बनाकर खाया होगा, पर इसे आप लोगों ने बनाया होगा लकड़ी के आग पे या फिर गोईठे के आग पे। मैं आज इसे बनाने जा रही हूँ गैस पे, वो भी पैन में। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चोखा बना लेना। तो चोखा बनाने के लिए पैन में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब यहाँ पे 2 बैगन को मैं इस तरह से काट कर इसमें, आप चाहे तो 1 बैगन का भी चोखा यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बैगन लिया है और दोनों को इसी तरह से अच्छी तरह से धोकर बीच से काट लिया है। अब यहाँ पे 2 बॉयल आलू को भी मैं इसमें डालूंगी। पहले ही मैंने आलू को उबाल लिया था और उसे छीलकर इस तरह से काट कर बैगन के साथ इसे भी पका लेंगे। इसी के साथ इसमें अब डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां। इसी के साथ इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को भी हम इसमें डाल देंगे, जो साथ में ही पक जाएगा। अब इस पे ढक्कन लगाकर इसे 4 मिनट तक पकने देंगे। अब यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह ऊपर से अभी कच्चा है, तो एक बार हम इसे पलट लेंगे। नीचे से यह पक चुका है और ऊपर से नहीं पका, तो इस तरह से हम सारी सब्जियों को पलट लेंगे। सब्जियों को पलट लेने के बाद अब इसमें टमाटर को भी ऐड करें। मैं यहाँ पे 2 टमाटर ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे 3 या फिर 4 टमाटर भी कर सकते हैं। टमाटर डालने से चोखा जो है हल्का खट्टापन उसमें आ जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 ही टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्जियाँ जो है अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम जो है बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए 4-5 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे, जिससे यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैगन का छिलका जो है अलग होने लगा है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं लिट्टी का स्टफिंग। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच चने का सत्तू लिया है। इसमें काली मिर्च पाउडर, काला नमक, उजला नमक, कलौंजी जिसे मंगरेला के नाम से भी जानते हैं, और अब इसमें जाएगा अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। इसके बाद अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे हम 1 आधा नींबू का रस, क्योंकि अभी का जो नींबू आता है यह बहुत ही रस वाला होता है, इसीलिए हम आधे नींबू का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें बीच बीच में पानी डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि स्टफिंग जो है बढ़िया से तैयार हो और लिट्टी से यह बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 बार पानी लिया है और इस तरह से छिड़क कर इसे मिक्स कर लिया है। तो सत्तू का मिक्सचर जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। यही इस तरह से अगर मुट्ठी में बंधाने लगे तो समझिएगा सत्तू का मिक्सचर जो है तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं बैगन का भरता। तो यहाँ पे इस तरह से सभी के छिलकों को हटा लेना। अभी जो है सब्जियां थोड़ी गर्म है, तो इस तरह से चिमटे से या फिर आप हाथ की मदद से इन सभी के छिलकों को हटा लें। फिर इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे बैगन का छिलका जो इस तरह से निकाल लीजिएगा। इसी में आप देख सकते हैं कि मिर्च और लहसुन ये सब जो है अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम हाथ से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर करने वाला जो मशीन आता है उससे भी इसे आप मैश कर सकते हैं, मगर हाथ से करेंगे तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी बनेगा और यह अच्छा भी बनता है। तो इस तरह से करेंगे तो ये जो बीच का टमाटर का जो गड़ा वाला हिस्सा होता है, मोटा वाला, उसे हम निकाल लेंगे और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसे अब अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सरसों तेल और हरी धनिया पत्ती। इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बैगन का भरता जो है रेडी हो चुका है। तो अब चलिए बनाते हैं लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए मैंने आटा जो है पहले ही लगाकर रख दिया था। तो इस तरह से एक छोटी लोई ले लेना है और इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। फिर इसे कटोरी नुमा बनाकर इसमें सत्तू का स्टफिंग जो है भर देंगे। तो इस तरह से सत्तू को दबाते हुए हमें भर लेना है और ऊपर से इसका मुंह जो है इस तरह से हम बंद कर देंगे और इसे राउंड शेप देते हुए बीच में हल्का सा दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से लिट्टी जो है तैयार हो चुकी है। तो सभी लिट्टियों को हम इसी तरह से बना लेंगे।
इसी तरह से मैंने सारी लिट्टियों को बना लिया है। तो चलिए अब इसे हम पकाते हैं। इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पे मोटी तली का पैन लिया है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई या फिर कुकर में भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। पैन में मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच घी डाला है। अब इसमें मैं एक एक करके सारी लिट्टी को अच्छी तरह से इसमें बिठा दूंगी। इसे दबाना नहीं है, सिर्फ रखते जाना है। सारी लिट्टियाँ जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब इसे हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर इसका ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि लिट्टी कैसी बनी है। तो यहाँ पे अब हम इसे एक एक करके पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लिट्टी का कलर जो है नीचे से हल्का सुनहरा आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हमें पैन में ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 बार पलटना है और लिट्टी जो है तैयार हो जाएगा। तो फिर से मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है और एक बार फिर हटाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये नीचे से भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमें क्या करना है कि सारी लिट्टियों को इस तरह से खड़ा कर देना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे देखिएगा मैंने सारी लिट्टियों को अच्छी तरह से खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम ढक्कन लगाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे और फिर ढक्कन हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लिट्टी जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस बीच मैंने इसे 2 बार फिर से पलटा था, यानी कि यह चौथी बार जो है इस तरह से पक चुका है और यह छोटे छोटे गुब्बारे की तरह फूलकर हो चुका है। तो अब यहाँ पे लिट्टी जो है तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। लिट्टी के साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे बूंदी का रायता बनाया है। बूंदी का रायता बनाना बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैंने इसे बनाया है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। इसी के साथ यहाँ पे बैगन टमाटर का भरता जो मैंने बनाया था उसे भी ले ली हूँ। अब आ जाएगा इसमें लिट्टी। लिट्टी जो है गेंद की तरह फूलकर अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, जो देखने में बढ़िया तो लग ही रहा है पर खाने में ये टेस्टी भी बहुत है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना लकड़ी के आग के मैंने ये लिट्टी को बनाया है।